Hello class, how are you? I hope you all are fine and continue your study. Stay home and safe. Class, in previous lecture we will discuss about the basic knowledge of force and introductory part of the force, how is balancing force, imbalance force, and types of force. So in this chapter, next topic is Newton's law of motion. Today we will start the Newton's law of motion, and in this chapter first we discuss the first law of motion and related terms about the first law of motion and basic applications in your daily life, which is you will used, and in this used in basic daily life there is a first law of motion is also used. So we'll start to discuss about the Newton's law of motion. Then Newton's law, there is a three laws of motions. I hope maximum student will also know Newton's law of motion. There is a three types of law of motions. And then first law, it is first law. First law is any object is will it in rest position or in it uniform motion along a straight line or any directions, it will extremely continue your position until you will not apply any unbalanced force on the body to change the state. Here will we use the external unbalanced force. In previous video of the previous class we also discussed unbalanced force and balanced force, and the property of balanced force is does not change the any state ऑफ द बॉडी, मीन्स वो बॉडी के स्टेट में कोई चेंज नहीं करता है बैलेंस फोर्स, क्योंकि जो भी आप जो दोनों साइड से जो भी फोर्स अप्लाई करते हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो वो दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। तो उस कंडीशन में आपकी जो बॉडी होगी उसके बॉडी की पोजीशन में नो चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट अनबैलेंस फोर्स में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि वन साइड फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स अप्लाइड होगा, बट दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स जो होगा वो जिस फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी इन कंपैरिजन टू सेकंड, उसके डायरेक्शन में आपकी जो बॉडी होगी वो डिस्प्लेस्ड हो जाएगी। ये अनबैलेंस फोर्स का था, मींस अनबैलेंस फोर्स आपके बॉडी का जो स्टेट ऑफ पोजीशन होगा उस स्टेट ऑफ पोजीशन को वो चेंज करेगा, ठीक है। तो सेम कंडीशन आपकी यहाँ पे है कि सपोज ये बॉल आपका है और ये बॉल आपका रेस्ट पोजीशन में है, ये देखिए इसके शैडो बन रहा है, ठीक है, रेस्ट पोजीशन में है। अब आप इफ यू विल पुश दिस बॉल इज मूव्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक। सपोज हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और ये बॉल आपकी मूव कर गई, आपकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, बट ये अपने बाई सेल्फ से अपने पोजीशन को नहीं चेंज किया, ठीक है। इसने पोजीशन को चेंज किया जब आपने इस पर एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया। अब आप ये बोल सकते हैं कि सर इसमें एक ही फोर्स आपने जो पुश किया वही लग रहा है। गाइस हमने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट और ग्राउंड के बीच में का एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड होता है, उस फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो मोशन का ऑलरेडी अपोज करता है, ठीक है। मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन आपने अप्लाई किया, बट आपने जो फोर्स इस पर अप्लाइड किया वो फोर्स और ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट था, बट मैग्नीट्यूड जो आपने पुश किया उसका मैग्नीट्यूड इन कंपैरिजन टू फ्रिक्शन फोर्स मैक्स ग्रेटर था। तो ग्रेटर होने की वजह से आपकी जो बॉडी थी, मींस जो ये बॉल है वो डिस्प्लेस्ड हो गई अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पुशिंग ऑफ द बॉल, ठीक है। आई होप यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। गाइस ये स्टेट आपका जो है ये रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और चेंज इन डायरेक्शन को शो करता है। आपका जो फर्स्ट लॉ होता है, मींस दिस लॉ हैव कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। First part is a body is rest to remain at rest until some external force is applied on a body to move it। जैसा कि आपने इस एग्जांपल में देखा कि कोई भी बॉडी है वो रेस्ट पोजीशन में कंटिन्यू तब तक रहेगी जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सपोज दैट ये आपकी चेयर है, आपके घरों में चेयर होगा, बेड होगा, सोफा होगा, जब आप उसको
उठा के किसी दूसरे प्लेस पे प्लेस करते हैं तभी उसकी पोजीशन चेंज होती है, अदरवाइज वो जहाँ फिक्स है वहीं फिक्स रहता है। ठीक है, ये चेयर आपकी है। ठीक है, इस चेयर को आप जब तक फोर्स नहीं करेंगे या आप इसको उठा के कहीं दूसरी जगह प्लेस नहीं करेंगे तो ये इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। सपोज हमने इस पर एक फोर्स अप्लाइड किया, वो इस डायरेक्शन में अप्लाइड हुआ। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हुआ तो ये फ्रिक्शन फोर्स से अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी तो ये तो चेयर आपकी डिस्प्लेस्ड हो जाएगी, बट अगर फ्रिक्शन फोर्स से वैल्यू ग्रेटर नहीं होगी तो ये इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। बट ये इसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो मीन्स आपने जो फोर्स अप्लाइड किया वो अनबैलेंस फोर्स था, क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड था वो डिफरेंट था। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो बात रेस्ट की थी। सेम आपका होगा मोशन के कंडीशन में, मीन्स इन body uniform continue motion uniformly unless an external force is applied to change its speed. Means any body is in uniform motion, you will able to not change the speed of the body unless you will not apply the any external force. Guys, this आपने देखा होगा कि बॉल जब किसी ग्राउंड पे फॉल होती है, रोलिंग करती है, ठीक है, तो वो थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाती है। ठीक है, तो ये बॉडी जो आपकी बॉल थी वो बॉल में आपके मोशन था, यूनिफॉर्मली मोशन था। ठीक है, वो इसकी स्पीड से चल रही थी, बट वो ग्राउंड और बॉल के सरफेस के बिटवीन में फोर्स एक्टिव था। वो फोर्स क्या था? फ्रिक्शन फोर्स, जो इसके मोशन का अपोज कर रहा था। ठीक है, आपने फोर्स अप्लाइड नहीं किया, बट वो नेचुरली एक फोर्स अप्लाइड हो रहा है। वो फोर्स क्या था? फ्रिक्शन फोर्स। और उस फ्रिक्शन फोर्स की रीजन की वजह से ये आपका बॉल जो होगा वो अपने स्पीड को लूज करेगा, और स्पीड को लूज करेगा मीन्स वो एक्सटर्नल फोर्स इस बॉल को रेस्ट पोजीशन में मूव कर देगा। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन को उसने चेंज किया। अगर ये फोर्स ना लगता तो आपका जो है ये बॉल आपकी कॉन्टिन्यूअस मोशन में होती है। ठीक है, तो ये आपके मोशन के यूनिफॉर्मली मोशन को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। ये आपका सेकेंड फॉर्म था, मीन्स यूनिफॉर्म मोशन में आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं कर रहे हैं तो वो कॉन्टिन्यूअस स्पीड को कंटिन्यू करेगी और उसी स्पीड से वो रोल करते हुए आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, थर्ड इज the body moving along a straight line will continue to move along the same straight line unless an external force is applied on the body to change its direction of motion. Guys, आप बाइक चला रहे होते हैं या आप कार चला रहे हैं या साइकिल से मूव कर रहे हैं, तो आपको अपनी साइकिल को टर्न करना है या बाइक को टर्न करना है, कार को टर्न करना है, तो आप क्या करते हैं? स्टीयरिंग पे उसके जिस डायरेक्शन में टर्न करना है उस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाइड करते हैं। ठीक है, वो फोर्स क्या करता है? आपकी बॉडी का जो भी आपकी बॉडी है, मीन्स कार है या बस है, तो उस बस की डायरेक्शन को क्या करता है? चेंज कर देता है। मीन्स जब भी आप किसी भी कॉन्टिन्यूस मूविंग बॉडी पे आप फोर्स लगा के स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, फर्स्ट लॉ आपका 3 पार्ट कंटेन किया। अगर आपकी बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो उसके आप पोजीशन को चेंज तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं कर रहे हैं। सेकेंड वन इज, अगर आपकी बॉडी मोशन में है तो आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं, उसको रेस्ट पोजीशन में नहीं लेके आ सकते हैं जब तक आप उस पर कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। थर्ड वन इज, एनी बॉडी इज यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन, देन यू विल दिस विल बी कंटिन्यू मूव अलोंग द सेम पाथ अनलेस यू विल नॉट अप्लाइड एनी एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स डायरेक्शन। मीन्स उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं कर रहे हैं तो वो गाड़ी आपकी जो बाइक है या कार है वो सेम डायरेक्शन में अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए कंटिन्यूअस मोशन में होगी। नेक्स्ट इज इनर्शिया एंड मास। गाइस, व्हाट इज इनर्शिया? ठीक है, एंड मास। सपोज you have a glass and placed a coin on paper sheet and it put on the upper surface of the glass. ठीक है, आपने कोई ग्लास लिया, उस पर एक पेपर लिया, उस पेपर पे एक कोई कॉइन रखा। ठीक है, कोई भी कॉइन आप 5 रुपीज़ का ले लीजिए, 10 रुपीज़ का ले लीजिए, आपने इस पर पुट किया। ठीक है, अब आप इस पेपर को, जो आपने पेपर शीट रखा है, इस पेपर शीट को आपने स्टैक किया। ठीक है, ये देखिए, ये हैंड आप क्या दिख रहा है, ये फिगर आपको शो कर रहा है, आपने इसको स्टैक किया। ठीक है, स्टैक करेंगे तो क्या होगा? जस्ट आप इमेजिन करिए व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टिक द
पेपर सीट प्लेस्ड ऑन द ग्लास, व्हाट हैपेंस विथ कॉइन, ठीक है। आई होप यू विल योर माइंड आल्सो थिंकिंग व्हाट हैपेंस व्हेन यू विल डू दिस, ठीक है। तो क्या हो रहा होगा जब आप इसको स्टिक करेंगे तो पेपर सीट तो आपकी मूव कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने फोर्स अप्लाइड किया पेपर पे, नॉट इन कॉइल, ठीक है। आपने कॉइन पे फोर्स अप्लाइड नहीं किया, आपने पेपर पे फोर्स अप्लाइड किया है। पेपर पे फोर्स अप्लाइड किया तो आपका पेपर इस ग्लास के ऊपर पार्ट से तो मूव कर जाएगा, बट ये जो आपका कॉइन है वो कॉइन अपनी रेस्ट पोजीशन को मेंटेन करेगा, मेंटेन करने का फुल एफर्ट करेगा, ठीक है। इसके थ्रू तो इसमें कुछ फोर्स तो अप्लाइड होगा, इसकी पोजीशन डिस्प्लेस्ड होगी, बट ये कॉन्टिन्यूअस इस पेपर के साथ जैसे जैसे प्लेस्ड है उसी सेम प्लेस से ये डिस्प्लेस्ड नहीं होगा। तो एक्चुअली होगा क्या, ये पेपर आपका मूव कर जाएगा और कॉइन जो आपकी होगी वो कॉइन आपकी इस ग्लास में फॉल्स होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपकी कॉइन जो होगी वो रेस्ट पोजीशन को मेंटेन कर रही होगी, और पोजीशन रेस्ट पोजीशन को मेंटेन करने की वजह से ये आपकी जो कॉइन होगी वो फॉल डाउन हो जाएगी इस ग्लास में। गाइस ये आपका जो फॉल डाउन हुआ ये ला आपको अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, ये आपका न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बोल रहा था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोला था, कोई फर्स्ट पार्ट यही बोला था कि अगर बॉडी आपकी रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट पोजीशन में अपने पोजीशन को मेंटेन करेगी जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड नहीं करते हैं। हमने अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड किया, बट फोर्स अप्लाइड किया इस पेपर सीट पे, नॉट ऑन ए कॉइन, ठीक है। तो कॉइन पे फोर्स अप्लाइड नहीं किया तो जिसकी वजह से ये आपका ग्लास में फॉल हुआ, और ये इसके पीछे रीजन बिहाइंड था क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मींस इनर्शिया का जो कंडीशन वो आपको फॉलो कर रहा है वो आपके फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट लॉ से ही आपके इनर्शिया को हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये देखिए क्या हुआ, कॉइन आपकी अपनी पोजीशन को मेंटेन की, मींस ईच एंड एवरी बॉडी हैज टेंडेंसी टू रेजिस्ट इट्स चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। गाइस फर्स्ट लॉ के जैसा ही इसकी डेफिनेशन आपको मिल रही है, मींस जो भी बॉडी आपकी होगी वो हर एक बॉडी अपने चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट करेगी, मींस उसका अपोज करेगी। तो वही काम इस कॉइन के साथ भी हुआ। कॉइन में क्या हुआ कि आपने पेपर पे तो स्टिक किया तो पेपर तो मोशन में हुआ, बट आपका ये जो कॉइन था वो कॉइन आपका रेजिस्ट किया इस चेंज द स्टेट ऑफ मोशन का, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द इनर्शिया, means the resist of the change of the state of motion, or you will say the tendency of resist of the change in state of motion of any object is called the inertia, ठीक है। कोई भी बॉडी अपनी चेंज ऑफ स्टेट का अपोज करे उसकी जो ये प्रॉपर्टी होती है, दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो नोन एज द इनर्शिया, मींस द बेसिक डेफिनेशन यू विल से the object inertia of a body is the natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or rest, means आपके मोशन में है तो उसका भी चेंज करेंगे तो मोशन में तो वो अपोज करेगा स्टॉप होने में उस, तो ये यहाँ पर भी अपनी स्टेट ऑफ पोजीशन को रजिस्ट कर रहा है चेंज होने के लिए, तो ये भी इनर्शिया होगा। और स्टेट में है तो उसको आप मोशन में कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू करना चाहेगा स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन को, तो ये भी आपका एक प्रॉपर्टी होगा, और ये सेम प्रॉपर्टी भी आपकी इनर्शिया, मीन्स मोशन और इनर्शिया दोनों के कंडीशन में आपका मोशन और रेस्ट के दोनों के कंडीशन में आपके इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है, और ये जो रेजिस्ट ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन होगा ये आपका होगा इनर्शिया का, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं मास, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट इज इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, ठीक है। इसका डिस्कस जस्ट हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। और ये फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि आपका मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा, दोनों का अपोज करेगा, तो फर्स्ट लॉ आपका भी सेम फॉलो करता है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ को आप लॉ ऑफ इनर्शिया के एक अनदर नेम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, तो आपको न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही राइट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास।
इनर्शिया ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सपोज आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, आपने एक बॉक्स ले रखा, ठीक, ये बॉक्स आप फिगर में देख रहे होंगे कि फुली एम्प्टी बॉक्स है। ठीक है, नेक्स्ट आपने एक बॉक्स लिया जो बॉक्स आपकी पूरी बुक से फिल है। ठीक, दो बॉक्स आपके पास है, फर्स्ट इज फुली एम्प्टी एंड सेकेंड वन इज फुल फिल बाय द बुक। ठीक है, देन यू कंपेयर द मास ऑफ दिस एम्प्टी बॉक्स एंड दिस फुल फिल बाय द बुक ऑफ दिस बॉक्स। ठीक है, दोनों का कंपेरिजन आप करिए। दोनों के कंपेरिजन में आपको क्या फाइंड आउट होगा, इसको आप आराम से आसानी से वेरी इजली आप इसको उठा के कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, बट इसको आप जब उठाएंगे, इसको आपको मूव करना है, मीन्स इसको डिस्प्लेस करना है, तो इसमें आपको वर्क करना पड़ेगा, और सॉरी फोर्स इन कंपेरिजन टू दिस बॉक्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स इसमें ग्रेटर है इन कंपेरिजन टू दिस, मीन्स इसका मास कम था इन कंपेरिजन टू दिस, इस पे आपने लेस फोर्स अप्लाइड किया। इसका मास इन कंपेरिजन टू दिस ग्रेटर था, तो इस पे आपने ग्रेटर फोर्स अप्लाई किया। मीन्स आपका मास लेस तो फोर्स लेस, मास ग्रेटर देन फोर्स ग्रेटर, मीन्स मास और फोर्स का दोनों का रिलेशन बना। और फोर्स गाइस आप अप्लाई करेंगे इस पोजीशन, इसकी पोजीशन को चेंज करने में, मीन्स स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो मोशन में ले आएंगे, स्टेट ऑफ मोशन में है तो रेस्ट में ले आएंगे, तो उसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, जिस पोजीशन में होगा उसको चेंज करने के लिए। ठीक है, तो इस बॉक्स को आप पुश करने में आपको ज़्यादा इजी महसूस करेंगे। इट इज़ वेरी इजियर टू पुश बिकॉज इट हैव ए लेस मास, एंड इफ मास इज लेस देन इट हैव लेस इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स चेंज द स्टेट ऑफ पोजीशन, means it is in rest, you will change this position, you will apply the force, and force is proportional. If force is greater means mass is also greater, but empty box have a less mass means it required a very less force. If you require less force means it have a less inertia. ठीक है, but the opposite of this box mass is greater, so you have a required to large force to move this, and about this condition the inertia is also greater. means आपका अगर मास ग्रेटर है तो इनर्शिया ग्रेटर होगा, मास लेस है तो इनर्शिया लेस होगा। मीन्स आपकी हैवी बॉडी का मास में ग्रेटर होगा तो उसका इनर्शिया ग्रेटर होगा, उस पर आपको हैवी फोर्स अप्लाई करना होगा। और किसी कोई लेस मास का बॉडी है, लोअर मास का बॉडी है, तो उस पर आपको लेस फोर्स अप्लाइड करना होगा और लेस मास अप्लाइड करके, लेस फोर्स अप्लाइड करके आप उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका था कैसे आपका ये इनर्शिया मास के प्रोपोर्शनल था। ठीक है, मास लेस इनर्शिया लेस, मास इज ग्रेटर इनर्शिया इज ग्रेटर। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ इनर्शिया। टाइप ऑफ इनर्शिया, there is a 3 type of inertia of a body. First one inertia of rest, second one is the inertia of motion, and third one is the inertia of direction. Guys, ये जो टॉपिक आपका जब डिस्कस हो रहा है ये आपके बेसिक प्रैक्टिकल लाइफ पे फुल्ली डिपेंड है। ठीक है, ये डिस्कस करते हैं inertia of rest. Inertia of rest, the tendency of body to continue in a state of rest even when some external unbalanced force is applied on it, it's called inertia of rest. ये सेम आपका वही पोजीशन, कोई बॉडी आपकी स्टेट रेस्ट पोजीशन में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो कंटिन्यू होगी जब तक आप उस पर कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चलिए देखते हैं। आप ट्रैवलिंग किए होंगे बस में, कार में या बाइक पे, तो उस कंडीशन में जब कभी आपके ड्राइवर आपका एक सडन ब्रेक अप्लाइड करता है, ठीक है, सडन ब्रेक जब अप्लाई करता है तो उस कंडीशन में जो भी आपका जो
पर्सन मीन्स जो पैसेंजर्स होते हैं वो ब्रेक नहीं अप्लाई करता, सडन रेस्ट पोजीशन में होगा। रेस्ट पोजीशन से सडन स्टार्ट होता है मोशन में, तो उस कंडीशन में आपके जो पैसेंजर्स होते हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्क महसूस करते हैं, ठीक है। मींस बैकवर्ड डायरेक्शन में वो फॉल हो जाते हैं, पीछे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। एक्चुअली रीज़न बिहाइंड क्या है, ये पैसेंजर्स देखिए दादाजी बैठे हुए हैं, अचानक से बस आपकी स्टार्ट हुई, तो बस स्टार्ट हुई तो इनकी बॉडी का जो ये लोअर पार्ट होगा, ये लोअर पार्ट इस बस के रिस्पेक्ट के साथ, बस के रिस्पेक्ट में मींस बस के रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा, ठीक है। बट जब ये बस स्टार्ट होगी, सडन मूव करना स्टार्ट करेगी, तो ये लोअर पार्ट इनका तो मूव कर जाएगा, इस बस के रिस्पेक्ट से, बस के रेफरेंस से ये मूव करना स्टार्ट करेगा, बट अपर पार्ट ट्राई टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ रेस्ट। मींस इनका जो अपर पार्ट होगा ये रेस्ट पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। रेस्ट पोजीशन को मेंटेन करने का एफर्ट करने की वजह से इनकी बॉडी का जो ये अपर पार्ट होगा ये बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो जाएगा, जिसकी वजह से इनको ये लगेगा कि हम पीछे की तरफ झुक रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशन इनर्शिया रेस्ट की वजह से होती है, ठीक है। सेकेंड वन एग्जाम्पल, सपोज इस टाइम आपके आम के सीजन्स हैं, ठीक है। आम के पेड़ पे आप चाहिए तो आप किसी ब्रांच ऑफ मैंगो ट्रीज यू विल सेकिंग the branch of the trees will in change the position from rest to in motion। मीन्स आप किसी भी मैंगो ट्रीज की ब्रांच को आप सेकिंग करते हैं तो उसकी ब्रांच जो होती है वो मोशन में आ जाती है, ठीक है। बट वो जो आपका फ्रूट्स होगा, जो आपके मैंगोस होंगे, वो मैंगोज जो होगा वो आपका स्टेट ऑफ रेस्ट में ही अपने स्टेट को मेंटेन करने का एफर्ट करेगा, ठीक है। जिसकी वजह से आप वो स्टेट ऑफ रेस्ट में अपने मैंगोज अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को पोजीशन को मेंटेन करेगा, और वो आपकी जो ब्रांच होगी वो मोशन में होगी, तो दोनों का जो होगा दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, और अपोजिट होने की वजह से आपके मैंगोज जो होते हैं वो टूट जाते हैं और फॉल डाउन द ग्राउंड, और आप उसको आराम से लेके और खाते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल था मैंगोज ट्रीज का, कि मैंगो ट्री कैसे आपकी ट्रीज से फॉल होती हैं ग्राउंड पे। नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, सेम कंडीशन, द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ मोशन इवन व्हेन सम unbalanced forces are applied on it, it is called the inertia of motion। मीन्स आपकी जो बॉडी होगी वो मोशन के में हो तो वो मोशन में कंटिन्यू होगी जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल को अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड नहीं करते हैं। गाइस ये टोटल होल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ इनर्शिया और इनर्शिया, दिस बोथ आर नियरली सिमिलर बट स्लाइटली डिफरेंट, ठीक है। वो एक लॉ है और ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। दोनों का वर्क एक ही है, उसमें भी 3 पार्ट आपने फर्स्ट लॉ में लिखा था और 3 टाइप्स का इनर्शिया भी होता है। मीन्स टोटल आपको, इसीलिए हमने बोला था कि फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया के अनदर नेम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं इसका एग्जांपल। फिर अभी आपने इससे पहले वाले में देखा इनर्शिया ऑफ रेस्ट में कि सडन जब आपकी कार या ट्रेन या बस आपकी सडन मोशन में आती है रेस्ट पोजीशन से, तो आप पीछे की तरफ जर्क महसूस करते हैं। इसके अपोजिट क्या हुआ, आपकी कार चल रही है, आपकी बस चल रही है, ट्रेन चल रही है, और ट्रेन में जो ड्राइवर है, बस में जो ड्राइवर है, वो सडन कोई ऐसा रोड पे प्रॉब्लम उसको दिखा, सडनली उसने क्या किया कि ब्रेक अप्लाइड कर दिया। उस ब्रेक अप्लाइड किया तो आप क्या करते हैं, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो जाते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल हुए क्यों, क्योंकि आपका जो बस था वो मोशन में था, बस में आप बैठे थे तो आपकी बॉडी का लोअर पार्ट भी इन रिस्पेक्ट टू द बस वो भी मोशन में था। एक्चुअली आपकी पूरी बॉडी मोशन में थी, बट वो लोअर पार्ट और अपर पार्ट में अगर हम देखें तो लोअर पार्ट आपका मोशन में था, तो लोअर पार्ट आपका
मोशन में था, तो जब ब्रेक अप्लाइड किया तो बस आपकी स्टॉप होने की कंडीशन में आई, तो बस स्टॉप होगी, तो आपकी जो आपके बॉडी का लोअर पार्ट होगा उसके रिस्पेक्ट में वो भी स्टेट आप मोशन को चेंज करेगा स्टेट ऑफ रेस्ट में, ठीक है। बट आपका जो अपर पार्ट होगा, ये अपर पार्ट अपने मोशन को, स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करने का एफर्ट करेगा, ठीक है। और मैं स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करने का एफर्ट करेगा, तो लोअर पार्ट आपका रेस्ट पोजीशन को मेंटेन करने में एफर्ट है, क्योंकि ब्रेक अप्लाइड हुआ, और अपर पार्ट मोशन को अप्लाइड कर, मोशन को मेंटेन करने का एफर्ट कर रहा है, तो ये मोशन को एफर्ट करेगा। तो मोशन के लिए तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की वजह से ये अपवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल होंगे, और आपका लोअर बॉडी आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में मीन्स स्टॉप रेस्ट पोजीशन को चेंज करेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से आप जब अचानक से ब्रेक लगता है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, वो रीजन होता है इनर्शिया मोशन का। और क्यों होता है? क्योंकि लोअर पार्ट आपकी रेस्ट पोजीशन को मेंटेन करने का एफर्ट करती है, और अपर पार्ट आपका जो होगा वो मोशन को मेंटेन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ए पर्सन जंपिंग आउट ऑफ ए स्पीडिंग ट्रेन may fall forward because on jumping his feet come to rest as they touch the ground, but his remaining body continue to move forward due to the inertia of motion. आप जब कभी किसी स्पीड में कोई बस चल रही है उस पर आप जंप करते हैं, ठीक है, फॉल करते हैं, तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल होते हैं, मीन्स आगे की तरफ ही अपना फेस करके आप उससे नीचे आते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप तो बस के रिस्पेक्ट में आपके लोअर पार्ट मीन्स आपका जो फुट होगा वो आपका मोशन में होगा, बट आप जब ग्राउंड पे अपना फुट को टच करेंगे तो वो जस्ट जैसे ही आप टच करेंगे उस कंडीशन में आपका फुट जो होगा इन स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगा। बट आपकी बॉडी जो होगी वो आपकी मोशन में होगी, तो बॉडी जो मोशन में होगी, तो अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल नहीं करेंगे, मीन्स अपने पैर को आगे की डायरेक्शन में नहीं बढ़ाएंगे, तो आप गिर जाएंगे, ठीक है। तो इस जर्क को, इस इनर मोशन को आप मेंटेन करने के लिए आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जंपिंग करते हैं, किसी स्पीडिंग बस या कार से आप फॉल करने के लिए, ठीक है। आप ट्रेन से हो या बस से हो, दोनों में सेम कंडीशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, सॉरी, दिस इज थर्ड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। व्हाट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? The tendency of a body to oppose any change in its direction of motion is known as the inertia of direction. Means कोई भी बॉडी आपकी मोशन में है, ठीक है, उस वो मोशन में है तो मोशन की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, ठीक है, आप जो फोर्स अप्लाइड करते हैं वो फोर्स के रिस्पेक्ट में वो इनर्शिया आपका जो होगा वो चेंज इन डायरेक्शन आप मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा, और ये प्रॉपर्टी आपकी जो होगी वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस की होगी, ठीक है। एग्जांपल देखिए, अभी हमने आपको बताया था जब आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है तो उसमें थर्ड पार्ट जो था वो यही कंटेन कर रहा था, चेंज द डायरेक्शन। तो आप जब बाइक से हैं तो सर्टेन आपको टर्न करना है, या आप कार से चल रहे हैं तो टर्न करना है, तो उसके लिए आपकी स्टीयरिंग होती है, और उस स्टीयरिंग पे आप क्या करते हैं? फोर्स अप्लाइड करते हैं। बट फोर्स अप्लाइड करते हैं तो फोर्स अप्लाइड करने में क्या अप्लाइड करते हैं तो फोर्स क्यों लगा रहे हैं? क्यों? वो तो सर्ट अपने आप से तो मूव नहीं कर रहा है, फोर्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो उसका अपोज कर रहा है, मीन्स डायरेक्शन को चेंज करने का अपोज कर रहा है। मीन्स अगर वो स्ट्रेट लाइन में है तो स्ट्रेट लाइन में अपने पाथ को, अपने मोशन को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है, करेगा, बट उसके अगेंस्ट आपको वर्क करना है, मीन्स उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, तो उस डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आप उस पर क्या कर रहे हैं? अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं स्टीयरिंग पे, उसकी वजह से आपका व्हील जो होगा वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, और डायरेक्शन को चेंज करेगा तो आपकी जो कार होगी वो अपने डायरेक्शन ऑफ पाथ को चेंज कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए, आपने देखा होगा कि जब आप मूवी में देखे होंगे अक्सर कि जब कोई भी कार सर्टेन मूव करती है तो उसके बगल से कुछ डस्ट जो होते हैं वो निकलने लगते हैं, तो वो डस्ट क्या होता है कि ये भी कुछ फ्रिक्शन की वजह से होता है, और अपोजिशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ
चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन की वजह से ये आपका डस्ट जो है निकलने लगता है। ठीक है, तो गाइस ये आपका जो था ये 3 टाइप्स का इनर्शिया था। ठीक है, और एक एग्जांपल इसका ये भी हो सकता है कि when a car rounds a curve, suddenly a person sitting inside is thrown outward direction because the car turns, the person tries to maintain his original direction of motion due to inertia of the direction. अपने जब कार में बैठिए या उसमें बैठिए किसी भी ट्रैवलिंग व्हीकल्स में, तो उसमें आपको सीट बेल्ट बांधने के लिए बोला जाता है। ठीक है, सीट बेल्ट का एक्चुअली क्या मीनिंग होता है, क्यों, रीजन बिहाइंड क्या है इसके, तो वो ये चेंज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से ही आपको सीट बेल्ट रखा जाता है। ठीक है, सपोज दैट आप स्ट्रेट मोशन कर रहे हैं, तो आपको लेफ्ट साइड में मूव करना है। आप लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो आपकी बॉडी का जो मूवमेंट होगा वो राइट हैंड साइड में आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि आपकी गाड़ी है वो गाड़ी आपकी लेफ्ट हैंड साइड में तो मूव कर जाएगी क्योंकि आपने स्टीयरिंग पे फोर्स अप्लाइड किया, बट आपकी बॉडी स्टेट ऑफ मोशन जो था आपका, उस मोशन को कंटिन्यू करने का एफर्ट कर रहा था। ठीक है, तो उस मोशन को कंटिन्यू करने का एफर्ट कर रहा था, तो वो सपोज दैट आप सीधे जा रहे हैं, तो सीधे जा रहे हैं तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में टर्न किया, तो आपकी बॉडी नहीं टर्न कर रही, आपकी बॉडी उस टर्न का अपोज कर रही है, और टर्न का अपोज करेगी तो बॉडी कार जो आपकी होगी लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगी, तो आपकी बॉडी सेम मोशन पाथ को कंटिन्यू करने के, मेंटेन करने का एफर्ट करेगा, तो वो बॉडी राइट हैंड साइड में आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। ये आपको जस्ट इमेजिन होगा कि हम क्यों इमेजिन होगा, क्योंकि कार की जो है वो डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए आप आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव ऐसा आपको फील होगा कि आप मूव कर रहे हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, बट वो एक्चुअली आपका जो स्ट्रेट मोशन था उसी को कंटिन्यू कर रहा था आपकी बॉडी। ठीक है, तो एक एग्जांपल आपका ये भी था जिसकी वजह से आपको सीट बेल्ट बांधने के लिए बोला जाता है कि कार चलाते समय या आप किसी भी व्हीकल्स को चलाते समय सीट बेल्ट बांध के रखिए। ठीक है, तो ये सीट बेल्ट बांधने का जो रीज़न था ये आपके डेली लाइफ के तमाम ऐसे एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल्स को इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है कि आप अपने डेली लाइफ के एग्जांपल्स को में आप न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ और इनर्शिया को कैसे होल्ड करा रहे हैं, कैसे आप डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, उसके आपको नॉलेज हो। ठीक है, तो गाइस आज का ये लेक्चर था, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं न्यूटन्स का सेकेंड लॉ एंड मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड सम डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।